सुप्रभात। मैं डॉक्टर अशोक कुमार प्रत्यस्थ आज एक 3 मज़दूरों की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। 3 मज़दूर मज़दूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो एक युवक वहाँ से निकला। तो पहले मज़दूर से पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं रोज़ी-रोटी कमा रहा हूँ। फिर दूसरे मज़दूर से पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो? तो बोला कि देखते नहीं हो मैं ईंट चुनटने जा रहा हूँ। फिर उसके पश्चात वो तीसरे मज़दूर से पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो? तो उसने कहा कि एक सुंदर भवन मैं बनाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही बेहतर बढ़िया होगा। तो मित्रों, ये तीनों एक ही काम करने जा रहे थे, लेकिन तीनों की भावनाएं अलग-अलग थीं। निश्चय ही जो भावनाएं अलग-अलग थी, जिस भावना से वो काम करने जा रहे थे, उसका इम्पैक्ट, प्रभाव उस काम पे ज़रूर पड़ता है। ये मान के चलिए कि जिसने जो कहता है कि रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं या ईंटें चुनटने जा रहे हैं, तो उसका काम में इतना गुणवत्ता नहीं आ पाएगा, जितना कि एक कहता है कि हम एक महल और सुंदर बनाने जा रहे हैं, इस तरीके का। ये चीज़ें हम इस परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य से हम उसको जोड़ के हम देखते हैं, तो आज की युवा जो है क्लास 4th से लेकर टॉप लेवल आईएएस आईपीएस तक के एग्जामिनेशन में बैठता है। बैठने के पश्चात जहाँ जिसकी लॉटरी लग जाती है, जहाँ जिसको मौका मिल जाता है, वो उसको ज्वाइन करता है। और ज्वाइन करने के बाद जब काम प्रारंभ करता है, तो वो रोजी रोटी कमाने के लिए करता है भारी तादाद में, या कुछ जो काम मिल गया तो उसे करना है। लेकिन बहुत कम है, हम यदि देखें तो मुश्किल से 5 या 10% मैक्सिमम जो होगा, वो मतलब अपने जिसकी उसकी अपनी आंतरिक इच्छा थी काम करने की, वो उसको अनुकूल काम अनुकूल मिलता है और काम करता है। अब परिणाम ये होता है कि उसका जो रिजल्ट जो काम करने का है, जो वर्क जो करने जा रहा है, उसकी गुणवत्ता उससे प्रभावित होता है। आवश्यकता है इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक स्वरूप इंडिया गवर्नमेंट ने रखने की कोशिश किया है, जिसमें एजुकेशन के साथ साथ वो जैसा चाहे, जो अनुकूल उसका है, जो मनोवांछित उसकी इच्छा है, जो कंफर्टेबल जोन है उसका, इस तरीके से हम कह सकते हैं, उसमें वो अपना ट्रेनिंग पाकर एक बेहतर काम कर सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है। जहाँ हम देखते हैं कि विदेशों में उस बहुत पहले से ये ट्रेडिशन है, आज जिसकी वजह से वहाँ के युवा बेहतर करने जा रहे हैं और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा उत्पाद वहाँ से निकलता भी है। वो चीज़ें अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारी वर्तमान सरकार भी यहाँ पे करने जा रही है। बहुत आवश्यक है, यदि निश्चय ही हम माने कि युवा को उनके मनोअनुकूल जो भी कार्य मिल जाता है, तो उसके गुणवत्ता पे भारी प्रभाव पड़ेगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा और सभी लाभान्वित होंगे। वो जॉब से भी खुश होगा, सैटिस्फाइड होगा और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से जो सामान निकलेगा, वो भी मतलब देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो निश्चित रूप से इस बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।